तो आज शुरू हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस का पार्ट नंबर 3 यानी चैप्टर 1 में। राइट, मैंने इसके पहले इसके 2 पार्ट करवा रखे हैं, आप उन्हें जरूर देखिए, तभी ये आपको आगे की वीडियो एकदम क्लियर समझ में आएगा। शायद आपको ऊपर का नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप थोड़ा सा कैमरे को मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। 1 मिनट प्लीज, थोड़ा सा। अब ठीक है ना? राइट, अब दिखाई दे रहा है। चलिए, तो मैंने आपको बेटा कौन सी बता रखी है, आपको प्लाज्मा बता रखी है। मैंने आपको बताया प्लाज्मा, मैंने 2 दिन से मैं प्लाज्मा के ऊपर चल रहा हूँ। राइट, मैंने आपको ट्यूबलाइट के भीतर बताया था, है ना, आसमान में बिजली, सोडियम लैंप, है ना, इस तरीके से मैंने। और याद रखना, जो ट्यूबलाइट होती है, जो जिसे बोलता है CFL, है ना, उसका इसमें जो गैस भरी रहती है वो कौन सी होती है बेटा? वो होती है अपनी मरकरी यानी पारा वाली गैस के फॉर्म में। वैसे पारा जो पाया जाता है तो पता होना चाहिए, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, बट इसके अंदर जो ट्यूबलाइट के अंदर जो पारा भरा होता है वो कैसे फॉर्म में भरा रहता है? वो गैसीय रूप में भरा रहता है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने ये बेटा पढ़ा रखा है, मैं 2 दिन से इसी के ऊपर क्लास ले रहा हूं। आपको मैंने बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था भी अच्छी तरीके से बता रखी है। चलिए मैं आज आगे की ओर बढ़ता हूं, और आज देखे हैं, आज क्या देखते हैं, क्योंकि हमें पता है क्या, जो पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना रहता है? वो बेटा कणों से मिलकर बना रहता है। राइट, आगे लिखा हुआ कणों के गुणधर्म। आखिर गुणधर्म का मतलब है बेटा विशेषताएं, कणों की क्या विशेषताएं। राइट, पदार्थ में जो कण होते हैं उसकी क्या विशेषताएं। तो ये बेटा क्या लिखा हुआ है, एक बात देख लो बस। यानी पदार्थ के कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपको मैंने बता रखा है सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें होता है? ठोस में होता है। उसके बाद उससे कम किसमें होता है? तुम कहोगे सर द्रव में होता है। और सबसे ही कम किसमें होता है? गैस में होता है। और यही वजह से इसी के यानी कणों के आकर्षण के आधार पर आप किसी पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस कह सकते हो। अगर किसी पदार्थ में कणों के बीच का आकर्षण ज्यादा है तो इसका मतलब वो ठोस है, थोड़ा कम है तो उसका मतलब क्या है? द्रव है, और बिल्कुल ही आकर्षण कम है तो इसका मतलब क्या है? गैसीय। चले बेटा आगे की ओर। तो ये मैं 2 दिन से इसको मैं समझाया था, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। बिल्कुल, कल मैंने आपको क्या बताया था? ठोस के बीच जो रिक्त स्थान होता है कम होता है, द्रव के बीच थोड़ा और कम, द्रव के बीच मतलब ठोस की तुलना में ज्यादा होता है, और गैस में क्या होता है? कणों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। अब आपसे पूछे, बताओ कणों के बीच की दूरी, कोई पदार्थ है उसमें जो कण है, क्योंकि पदार्थ जो होता है कणों से ही मिलकर बना रहता है, तो मैं ये पूछ रहा हूं जो पदार्थ के अंदर जो कण है उनके बीच की जो दूरी है सबसे ज्यादा किस में पाई जाए? तो कहोगे गैस में। और गैस से कम किस में पाई जाए? तो द्रव में। और सबसे कम दूरी किस में पाई जाए? ठोस में। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें गतिज ऊर्जा। हाँ, ये इंपोर्टेंट चीज है, ये जानना बहुत आवश्यक है। वो पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं वो स्थिर नहीं रहते, वो चलते रहते हैं। अब तुम कहोगे हैं टप्पे मार रहे, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटा, सबसे ज्यादा जो कण चलते हैं ना, वो तो आपको पता है गैस में चलते हैं। राइट, और फिर किस में चलते हैं? द्रव में। और फिर किस में चलते हैं? ठोस में। तुम कहा कैसे चलते हैं? आप लोगों ने उष्मा को तो देखा ही होगा, एक जगह जी, यानी कि यहां गर्म करो यहां गर्मी है, तो वो कणों की चालन की वजह से ही आती है। क्लियर है? ठोसों में। और गैस, द्रव तो जानते हो आप, पानी एक जगह से दूसरी जगह बह जाता है, मतलब कण चल के जाते हैं। राइट, और बात आती गैस। गैस तो तुम्हें पता, एक जगह से अगर दूसरी जगह गैस जा रही है, जैसे मैं सेंट यहाँ खींच दूं तो इस सेंट का खुशबू वहां तक जाए, इसका मतलब सेंट के कण वहां तक पहुंच गए चल के। ठीक है ना? तो अब ठोस में दिक्कत आ रही थी आप लोगों को, मैंने बता दिया। आपको पता उष्मा मैं यहां गर्म करूं तो ये भी गर्म हो जाएगा साथ में, तो इसका मतलब ये कण यहां तक चलकर जा रहे हैं, उष्मा को लेके जा रहे हैं। चलिए, तो इतना समझ में आया कि नहीं? पदार्थ के अंदर कण कैसे रहते? चालन अवस्था में रहते, जिसकी वजह से उसमें गतिज ऊर्जा बनी रहती है। ओके, मैं आगे की ओर बढ़ता हूं बेटा। और ये मैंने आपको बता रखी है पहले से बात, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये मैंने अब पहला पॉइंट उठाया है, तो देखना बेटा। तो पूछा जा सकता है, आकर्षण मैंने अभी बताया, कणों के बीच आकर्षण सबसे अधिक किसमें होता है? ठोसों में होता है। राइट, द्रवों में कैसा होता है आकर्षण? वाला ठोसों की तुलना में कम होता है, और सबसे कम किसमें होता है? गैस में होता है। और ये बात मैंने आपको बता रखी है। अब ठोसों की बात कर रहा था। राइट, ठोसों की क्या क्या विशेषताएं, हम कैसे निर्धारित करेंगे कि ये पदार्थ ठोस है और ये पदार्थ द्रव है? ठीक है ना बेटा? चलिए, चल रहा है, बोलो 1 मिनट के लिए बेटा, थोड़ा सा बिल्कुल चल रहा है। चलिए, तो देखना पड़ता है बेटा कि बंद तो नहीं हो गया, एक दिन बंद हो गया था, मैं ऐसे लाइव क्लास ले रहा था उस वक्त। चलिए बेटा, तो मैं ये कह रहा था, ठोसों के जो गुणधर्म है, नंबर 1, इनका जो आकार है वो निश्चित होता है। जैसे कि ये ठोस है तो इसका आकार निश्चित है, क्योंकि आप इसको ऐसे नहीं अपनी इच्छा से नहीं मोड़ सकते, इसको कोई भी आकार, ये अपने आप खुद आकार नहीं पकड़ेगा। हाँ, वो हमने टोक पीट के कर दी, वो बात और है।
ये जो पदार्थ है ये अपने आप कोई आकार नहीं कर पकड़ेगा, यमियों में फेंक दूं तो भी नहीं पकड़ेगा ये आकार, राइट। ऐसा कैसे? ठोस कोई भी चीज, लोहा सोना चांदी, अपने आप आकार नहीं बदलती हैं, बट गैस को तुम रख दो, गैस कौन सी रूप में बन सकती है? नहीं आई समझ में। जैसे मैं आपको बताता हूं सबसे एग्जाम्पल, अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि पानी कहां है यहां पर, यस ये देखो इस बोतल में पानी भरा हुआ, तो इस बोतल के अंदर जो पानी है वो कैसी है? बेलन के फॉर्म में, बेलनी रूप में पानी भरा हुआ। अगर मैं इसी पानी को इसके अंदर भर दूं, देखना बेटा, इस पानी को इसके अंदर भर दूं तो इस आकार में बन जाएगा पानी, राइट। और मैं इसको अगर ग्लास में भर दूं, इस पानी को किस में भर दूं? ग्लास में भर दूं, ये पानी ग्लास का रूप ले लेगा। यानी कि द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता, और गैस का कहां से हो जाएगा? अगर मैं गैस को बलून के अंदर भर दूं, यानी कि फुब्बारे के या गुब्बारे के अंदर मैं भर दूं, तो वो गुब्बारे का रूप ले लेगा। अगर मैं गैस को कमरे के अंदर भर दूं तो गैस कमरे रूप ले लेगा। लेकिन ठोस जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे कि मैं कुल्हाड़ी लेके आया तो कुल्हाड़ी को चाह कहीं पर वो कुल्हाड़ी उसी रूप में रहेगी। समझ में आया? यानी ठोसों का आकार कैसा होता है बेटा? निश्चित होता है, लेकिन द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव आप जिस पदार्थ में रखोगे उसी का रूप ले लेगा। क्लियर है? अगर बाल्टी में रखोगे तो पानी बाल्टी वाला आकार ले लेगा, अगर ड्रम में रखोगे तो पानी ड्रम वाला आकार ले लेगा। और गैस तो तुम्हें पता है, गैस तो चारों तरफ फैलती, तो उसका तो कोई आकार हो ही नहीं सकता है। क्लियर है? चलिए अब बात आती कैसी बेटा? इसकी जो सीमाएं होती है निश्चित होती है। ठोसों की जो सीमाएं होती हैं वो कैसी होती है? निश्चित। अब ये सीमा क्या होती है ये भी तो नहीं समझ में आ रहा। सीमाओं का मतलब है, यानी कि अगर ये मान लो ठोस इस आकार में है तो बेटा इसी आकार में रहेगा, लेकिन द्रव की कोई सीमाएं कम होती हैं द्रव की। जैसे मैंने कहा अगर द्रव यों करके है, यों करके, तो तुमने सोचा, जैसे कि मैं सिंपल रूप में बता दूं द्रव की, देखना बेटा ठोसों की सीमा कैसे, देखना ये ठोस है, माने कि बॉल है, अगर बॉल को मैं रख दूं किसके अंदर? ग्लास के अंदर, तब भी बॉल ऐसी रहेगी, राइट। यानी कि इसकी जो बॉर्डर लाइन है वो वैसी की वैसी रहेगी, ये बॉल वैसी की वैसी रहेगी बेटा। अब इसे अगर मैं शंकु के अंदर रख दूं, बॉल को शंकु के अंदर रख दूं, तब भी बॉल की जो सीमा है, जो बॉर्डर लाइन है वो वैसी की वैसी रहेगी। यानी कि इसकी जो सीमाएं होती हैं, इसकी जो बाउंड्री होती है वैसी की वैसी रहती है। लेकिन द्रव की ऐसी नहीं होती है। देखना कैसे बेटा, द्रव की कैसे नहीं होती? मान लो ये पानी है, राइट, ये पानी भरा हुआ, राइट, तो इसमें पानी कैसे फॉर्म में भरा है? तो मैं कहोगे सर बेलन है तो बेलन के रूप में भरा है। अब मैं इसमें पानी भर दूं, यही पानी इसमें कुरा दूं, तो ये पानी क्या इसी रूप में रहेगा? क्या इसी रूप में? नहीं, यहां पानी इस फॉर्म में आ जाएगा, राइट। देखो पानी ने अपना सीमाएं बदल ली, अपनी बॉर्डर बदल ले। पहले पानी इस फॉर्म में था, देखो इस बेलन के फॉर्म में भरा हुआ था, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको इतना समझ में आया। अगर मैं पानी को इसके अंदर भर दूं तो देखना बेटा, अगर इसी पानी को मैं इसके अंदर भर दूं कमरे के अंदर, तो पानी कौन सा रूप धारण कर लेगा? तो पानी ये वाला रूप धारण कर लेगा। यानी कि जो पानी की जो द्रव होता है उसकी कोई सीमाएं नहीं होती, उसकी कोई बॉर्डर नहीं होती। जिस बर्तन में डालोगे उस बर्तन की वो अपनी सीमाएं बना लेगा, उस बर्तन का अपना बॉर्डर बना लेगा। क्लियर है? लेकिन ठोस किसी के अंदर भी रख दो आप, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि मैंने बोला ये मेरे पास एक टिफिन है, ये ठोस है बेटा, इस ठोस को मैं किसी के अंदर भी रख दूं, चाहे इस कमरे के अंदर रख दूं या ड्रम के अंदर रख दूं, कि ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इसकी जो बॉर्डर लाइन है, जो सीमा है, वो कैसी? निश्चित है, वो बदल नहीं सकती हैं। लेकिन द्रव बोले तो पानी, अगर इसके अंदर हम पानी डाल लें तो पानी ऐसे रूप ले लेगा, अगर पानी वो ग्लास में बदले तो ग्लास वाली लाइन बना लेगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि ठोसों की जो बॉर्डर लाइन होती है, जो सीमाएं होती हैं, वो कैसी होती है? निश्चित। द्रव की निश्चित नहीं होती है और गैस की भी निश्चित नहीं होती है। क्या बात आपकी इतनी समझ में आई? बिल्कुल आई होगी बेटा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं और क्या लिखा हुआ, अगला पॉइंट पढ़ो कि इनका आयतन निश्चित और स्थिर होता है। बिल्कुल, ये देखो बेटा, वेरी वेरी मोस्टेड, ये जो होता है जी आयतन, जगह का आयतन का मतलब है कितनी जगह। बेटा देखो, जैसे ये आपको बर्तन दिखाई दे रहा, इस कमरे के अंदर रखूं तो इतनी जगह घेरेगा, अगर मैं तुम्हारे कमरे के अंदर रख दूं तब भी तो इतनी जगह घेरेगा, या मैं इसे कुर्सी के मतलब किसी ड्रम के अंदर रख दूं तो यहां जितनी ये घेर रहा है जगह उतनी ड्रम के अंदर घेरेगा। यानी इसका आयतन निश्चित है। बट आप एक बता, ईमानदारी से बताना, अगर माना कि गैस है, अगर गैस इतनी सी भाई छोटी सी, तुमने सेंटी का मान लो, ये मान लो थोड़ी देर के लिए जी, इसके अंदर क्या बेटा गैस भरी है, क्या भरी है? गैस। अभी कम गैस भरी है, यानी कि इतना आयतन है इसका,
लेकिन मैं इसको छिड़क दूं तो ये पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो कितनी जगह घेर ली, नेक्सी गैस ने पूरा कमरा घेर लिया। तो आयतन का मतलब होता है जगह घेरना। आयतन का मतलब क्या होता है बेटा, जगह घेरना। क्या होता है आयतन का मतलब, क्या होता है बेटा, जगह घेरना। बात समझ में आई कि नहीं आई इतनी? ओके, कॉल आ रहा है बेटा, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है ना। चलिए, तो बात आई इतनी कि नहीं आई समझ में? चलिए, तो यानी कि आपको क्या समझ में आया, आपको इतना समझ में आया कि एक बात तो क्लियर होगी कि ठोसों का आयतन या जगह घेरने की जो कैपेसिटी है वो फिक्स है। जो मेरे यहां घेरेगी, यानी इस कमरे में जितनी जगह कोई ठोस घेरे वो उस ठोस को कहीं पर भी रख दो वो उतनी जगह घेरेगा। लेकिन द्रव ऐसा नहीं करता। द्रव बेटा कोई भी रूप ले सकता है, ठीक है ना। द्रव के होता है आयतन निश्चित, ऐसा नहीं कहता नहीं होता है। द्रव का भी आयतन निश्चित होता है, बट गैस का निश्चित नहीं होता है। बात समझ में आई? क्योंकि द्रव भी उतनी ही जगह घेरेगा। 1 लीटर पानी 1 लीटर की जगह यहां घेरा तो तुम्हारे घर पे भी 1 लीटर की जगह घेरेगा। किसी बर्तन में भर के देख लो। अगर मैं जी कह दूं इसके अंदर 1 लीटर पानी बना, 1 लीटर की जगह घेर लीजिए, तो इसके अंदर भी पानी 1 लीटर की जगह घेरेगा। यानी आयतन तो दोनों में बराबर है, किस किस में, ठोस में और द्रव में। बट गैस में ऐसा नहीं है बेटा। गैस में क्या है, माना कि 1 किलो सेंट है, जब 1 किलो की जगह घेरे फिर रहा है, लेकिन मैं इससे पूरे कमरे में कुछ तो ये पूरा कमरे में फैल जाएगी, कितना बड़ा जगह घेर लेगी। तो गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? इतनी समझ में आ गई। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हो, देखते हैं। अब लिखा है इनका संपीड़न बहुत कम होता है। मैंने कल ही बताया था आपको, क्या बताया था, 1 मिनट। मैंने कल आपको क्या बताया था, मैंने कल आपको ये बताया था कि जो गैस के जो कण है वो बहुत, कैसे बेटा, गैस के कण बहुत पास पाता, अर्थात उन्हें ज्यादा दबाया नहीं जा सकता है। मैंने एक बार बताया था कल परसों, दोनों क्लासों में यही चिल्ला रहा हूं। जो ठोसों की जो कण है उनके बीच की दूरी कैसी, बहुत कम है, अर्थात उन्हें ज्यादा दबाया नहीं जा सकता है। दबाने को कहता है संपीड़न, अर्थात जो ठोसों का संपीड़न है बहुत कम है। अब गैस जो होती है, गैस के कण काफी दूर दूर हो सकते होते हैं, इसलिए गैस के कणों को हम दबा सकते हैं। दबाने का मतलब संपीड़न, गैस को हम ज्यादा दबा सकते हैं, यानी कि गैस में संपीड़न ज्यादा कर सकते हैं। तो सबसे अधिक संपीड़न किस में होता है, तुम कहोगे सर सबसे अधिक संपीड़न होता है गैस में, और सबसे कम किस में होता है, ठोस में। लेकिन द्रव में कितना होता है, द्रव में कितना होता है संपीड़न, थोड़ा ज्यादा होता है, गैस की तुलना में कम, और ठोस से कैसा, ज्यादा। ये बात मैं 2 दिन से आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं पिछले वीडियो आप पहले देखें। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। और क्या लिखा है, इनका गलनांक निश्चित होता है। बेटा देखो, ठोस जो होता है, ठोस की क्या खासियत है, ठोस जितने पे गलेगा, गलनांक नहीं समझते, गलनांक नहीं समझते। गलनांक का मतलब होता है तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अब ये मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं समझ में आया हो, गलनांक मतलब होता है गलाना। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो लोहा होता है अपने फिक्स टेम्परेचर पे जाके गलेगा, ऐसा नहीं कि 2 डिग्री पे गल जाए या 4 डिग्री या 100 डिग्री पे गल जाए। राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई भी पदार्थ जैसे प्लास्टिक है, गलनांक नहीं, पिघलना बोलता है देसी गांव की भाषाओं में, पिघलना। कोई चीज पिघल जाती है, जैसे कि बाई चांस प्लास्टिक पिघलना, जैसे कि ये भी गलनांक, इसका भी कैसा होगा बेटा, निश्चित होगा, क्योंकि ये भी तो ठोस है। क्या नेक टेम्परेचर पे ये गल जाएगी? नहीं गलेगी ना बेटा। हर पदार्थ का, जो ठोस पदार्थ है उनका गलनांक कैसा होता है बेटा, निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित होता है। अपने फिक्स टेम्परेचर पे आके वो पिघलेगी, पिघलने को ही कहता है गलना। ठीक है, चलिए, तो निश्चित होता है ठोसों का। अब आगे लिखा है इन कणों के बीच जो आकर्षण है, इन कणों के बीच जो आकर्षण है वो द्रवों की तुलना में, ये थोड़ा रॉन्ग लिख गया, द्रवों की तुलना में कम होता है। ये बस सारी बातें हमने आपको बता देंगे, ठीक है ना। चलिए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। अच्छा, ये द्रव वाली कहानी आ गई है, ठीक है, कोई बात नहीं। इनका मैंने बता रखा है, इनका आकार कैसा होता है बेटा, अभी ये सारी बातें मैंने पूरी बता रखी है, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा देखो, यहां पे देख लो, ये लाइन चल रही, ठीक है ना। चलिए, ये चीज हो गई अपनी। अब क्या है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं बेटा। ठोस जो पदार्थ होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक क्रिस्टली ठोस होता है, एक अक्रिस्टली ठोस होता है। क्रिस्टली कौन से होता है ये भी ध्यान रखो। जैसे कि अगर मैं उन्हें यहां से फेंक दूं ऊपर से, तो सब जो पदार्थ है उनका आकार निश्चित टूटे। नहीं समझ में आई? जैसे कि आप ले लो मिश्री, ले लो मिश्री, तो खाए होगी, जो मीठी मीठी मिश्री बोलते हैं, उस मिश्री को पटक के देखना, तो वो जब मिश्री टूटेगी ना, तो जब टूटती है तो उसके जो कण होते हैं मिश्री के, देखना चारों तरफ इस डिजाइन में टूटेंगे, सभी मिश्री के कण सबके सब ऐसे टूटेंगे, ठीक है ना। और कांच को पटक के देखना धरती पे, तो कांच के कोई एक ऐसा टूट जाएगा, कोई कण ऐसा टूटेगा, और कोई कण ऐसा टूटेगा।
तो कोई पदार्थ ऐसा ठोस है, क्योंकि ठोस तो कांच भी है और ठोस ये भी है, मिश्री, यानी कि ये मिश्री है। अगर मिश्री को मैं, आप विश्वास आप तोड़ के देख लेना, ठीक है ना, और ये कांच है, ऊपर से पटकना देखना दोनों को, फिर ट्राई करके, अगर वो एक सी डिजाइन में टूट रहे हैं सब के सब, उसके कण, कोई मिश्री को पटक लेना, एक सी डिजाइन में टूटे तो उसे तो हम बोल दें क्रस्टलीय, और एक सी डिजाइन में नहीं टूटते तो उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे अक्रस्टलीय। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। जैसे कि क्रस्टलीय के कुछ उदाहरण है, ग्रेफाइट वगैरह, ठीक है ना, हीरा वगैरह, ओके। चलिए, नमक वगैरह, इनको आप देख लेना, ठीक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और मैंने यही बात देखना बेटा, अब ये द्रव तुम पढ़े लेना, वही बात फिर से लगी, इनका निश्चित आकार होता है ना। अरे भाई कहां जा रहा है, क्या लिखा है, इनका आकार निश्चित होता है, इनमें बहाव होता है, द्रव एक जगह से दूसरी जगह बह के चले जाते हैं, इनका आकार बदल भी जाता है ना, जिस पदार्थ में डालो उस आकार में बदल जाएंगे, ठीक है ना। इनकी सीमा निश्चित नहीं होती, मैंने अभी बताया, जैसे बेलन के अंदर हो तो बेलन वाली सीमा धारण, गोले के अंदर डालो तो गोला वाली, ठीक है ना। और क्या इनका आयतन निश्चित होता है, ये बात जरूरी है। अगर मेरे यहाँ 1 लीटर पानी जगह घेरा तो वो पानी तुम्हारी जगह, तुम्हारे यहाँ पर भी 1 लीटर की जगह घेरेगा, तो आयतन क्या होता है, निश्चित होता है ना। संपीड़न बहुत कम होता है, संपीड़न लेकिन ठोसों की तुलना में ज्यादा होता है, ध्यान रखना अच्छी तरीके से। इनका गलनांक निश्चित होता है, पानी भी अपने फिक्स जगह पे ही गलता है, ध्यान रखना। तो पानी या कोई भी पदार्थ है, जैसे कि जो पानी होता है ना 100 डिग्री पे उबलता है कि नहीं, उससे कम और ज्यादा पे नहीं उबलता, ध्यान रखना है ना। तो क्या होता है, इसका गलनांक भी निश्चित होता है द्रवों का। इनके कणों के आकर्षण जो बल है, ये बात बता चुके, ठोसों की तुलना में थोड़ा कम होता है, और 2 दिन से यही बातें पढ़ रहे हैं अपन लोग। चलिए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, और ये क्या लिखा हुआ, गैसों के बारे में देखो एक बार पढ़ लो, क्या लिखा है, देखो फटाफट। इनका आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि जिस जगह में ये रख दो वो तो बहुत ज्यादा फैल जाएगा आकार, है ना। तो इनका आकार निश्चित, जब आकार निश्चित नहीं है तो आयतन भी फिक्स नहीं है, ध्यान रखना। इनका आयतन भी फिक्स नहीं है, जब आयतन ही फिक्स नहीं है तो सीमाएं भी, इनकी जो साइडें होती हैं, जो बॉर्डर लाइन होती है, गैस की कोई बॉर्डर लाइन नहीं होती है, और ये एकदम फैलती बहुत जल्दी है। विसरण का मतलब होता है फैलना, ये एकदम बहुत ज्यादा स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह फैल जाए, तो विसरण बहुत तेज होता है। जैसे यहाँ सेंट खींच दे तो तुरंत चारों तरफ फैल जाएगा, क्लियर। आगे की तरफ बढ़ते हैं, और क्या लिखा हुआ, इनका संपीड़न, बिल्कुल गैस को बहुत ज्यादा दबा सकते हो, बिल्कुल नहीं दबा, क्यों नहीं दबा सकते भाई, एक बात बताओ, इतनी सी गैस, कितनी ज्यादा गैस नेक्स्ट सिलेंडर बना लेते हो, तो संपीड़न कर दिया कि नहीं कर दिया, समझ में आया। तो गैसों का हम संपीड़न बहुत ज्यादा कर सकते हैं। संपीड़न का मतलब होता है दबाना, ध्यान रखना बेटा। इनके कणों के बीच का आकर्षण बल बिल्कुल स्वाभाविक है, कम होगा, किन से कम होगा, ठोस और गैसों से कम होगा। इसी वजह से तो ये कण एक कण दूसरे कण को छोड़कर चला जाता है, इसलिए गैस बहुत जल्दी बहती है, ठीक है ना। सॉरी, वो जिसे विसरण बोलते हैं, विसरित होती है, ठीक है ना। आगे की चलना हम देखते हैं, तो ये सारे उदाहरण देख रखे, क्लियर है। चलिए तो मैं आगे की तरफ चलता हूं बेटा, ये सारे अपने पढ़ रखे हैं। चलिए, इसलिए मैं कह रहा हूं पिछले वीडियो देख रहा, मैंने 2 दिन इसी पे गुजार दिया आपके लिए, तो जहां देखेंगे बेटा गौर गौर से, ओके। चलिए, तो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, जब पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन देखते हैं तो परिवर्तन 2 प्रकार से हो रहा था। नंबर 1 तापमान और दाब के द्वारा। तुम कहोगे तापमान से कैसे होता है, आप नीचे देख रहे हो, जैसे ये बर्फ है, ये क्या बेटा, बर्फ। अगर बर्फ का मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, ध्यान से देखना, बर्फ ठोस होती है, कोई भी चीज को ठोस होती है, जो भी चीज ठोस है उसका अगर तापमान बढ़ाओगे तो वो पिघल जाएगी, अर्थात पानी वाली अवस्था बन जाएगी, तरल अवस्था। यानी ठोस को अगर टेम्परेचर दे दें तो वो काय में जाएगी, तरल में। और तरल को अगर मैं तरल बोले, पानी का सबसे सिंपल उदाहरण है, अगर मैं पानी को गर्म कर दूं तो वो गैस बन जाएगी, काय में बन जाएगी, गैस में, भाप बन के उड़ जाएगी। पेट्रोल देखी कभी, देखी तो होगी आप लोगों ने, तो पेट्रोल को भी गर्म कर दो तो वो भाप बन के उड़ जाती है। पेट्रोल तरल होती है लेकिन वो भाप बन के उड़ जाती है, गैसीय फॉर्म में, क्योंकि उसका तापमान बढ़ा दी। तो नंबर आपको क्या समझ में, आपको ये समझ में आया कि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो वो तरल बन जाएगा। पानी सबसे अच्छा बर्फ का ले लो, बर्फ को गर्म करो तो पानी बनेगा, पानी को गर्म करो तो गैस बनेगा, यानी भाप बनेगी। यानी ठोस को अगर हम टेम्परेचर दे दें तो गैस क्या बनेगा, सबसे पहले तरल, और तरल को गर्म कर दो तो क्या बन जाएगा बेटा, वो गैस बदल जाए। क्लियर बात समझ में आई। इसी प्रकार से दाब की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है बेटा, दाब। देखना बेटा, यहां समझ लो थोड़ा सा, बस इतना ही यहां समझ लो, तो आगे की क्लास लूंगा, ठीक है ना बेटा। चलिए, मैंने क्या बताया, मैंने 3 अवस्था बताई थी, देखना बेटा। अरे भाई चलो इसी में बता देते हैं ना, गौर से देखना बेटा। ये ठोस है, गौर से देखना ताकि समझ में भी आ जाए, और ये तरल है, और ये क्या बेटा, गैस है। तो आपको मैंने क्या बताया, आपको मैंने ये बताया कि जाके जो कण हैं गैस के वो दूर दूर है, कैसे हैं, दूर हैं, और मैं इन कणों को पास ला दूं, यानी कि इन कणों को पास ला दूं, तो ये जो गैस है, मैंने ध्यान करा दबाव डाला है,
क्या डाला, दबाया। जैसे इन कणों को दबाया, प्रेशर लगाया, तो ये कण पास में आएगा, क्या बन जाएगा, तरल। और फिर मैंने और दबाव डाल दिया, फिर मैंने क्या कर दिया, और दबाव डाल दिया, तो यही कण क्या बन जाएंगे, ठोस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ठोस बन जाएंगे। बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आया। यानी कि हम दबाव के आधार पर पदार्थ की अवस्था में चेंजिंग ला सकते हैं, राइट। ध्यान रखना। मैंने तुमने कहोगे सर उदाहरण देख दो, मजा नहीं। सिलेंडर तो देखा हो, सिलेंडर में जो बाहर जो तुम जलाते हो वो गैस होती है, लेकिन वही सिलेंडर की अगर पूरी गैस हम, यानी मैंने पहले बताया गैस के कण कैसे होते बेटा, दूर दूर, और उन कणों को हम एक जगह सकोड़ देते, एक जगह लाते और सिलेंडर के अंदर भर दें, तो जो गैस है वो पानी अवस्था बन जाती। इसलिए देखना, आप बजा के देखना सिलेंडर को, यूं करेगी, भरा हो सिलेंडर तो ऐसा लगेगा इसमें पानी भरा है, लेकिन पानी नहीं है, वो गैस ही रूप है। लेकिन वो क्योंकि गैस को बहुत ज्यादा दबा दिया गया है, इसलिए वो तरल बन गई है। क्योंकि बेटा मैंने देख लो, गैस के कणों को बहुत ज्यादा दबा देते हैं तो वो क्या बन जाती, तरल बन जाती। और इससे अच्छा एग्जाम्पल बेटा कहूं नहीं मिलेगा, सिलेंडर का आपके सबके घर में है, ठीक है ना। गैस काय के रूप में भर जाती है, हमें काय के रूप में, तरल के रूप में भर जाती है। क्यों भर जाती, क्योंकि हमने गैस के कणों को बहुत नजदीक ला के प्रेशर लगा के भर दिया है। तो गैस के कण पास पास में हो गए तो क्या बनेगा, तरल। और पास पास में ला दो इनको तो वो तो ठोस बन जाएंगी। बात समझ में आई इतनी, ओके। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मैं आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।